तो समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें इसका नाम नहीं दिया हुआ है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें जैसे कि जल से बनाई जा रही थी, जैसे कि हाइड्रो की बात की जा रही थी उस समय, लेकिन इस तरह से नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में सोच रहा था, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं ना, वो क्या नाम, विश्वास, तो जो घरों में विद्युत यूज की जाती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से यूज किया गया था। बट इसमें किस तरीके से बनाई जाती है उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। बता सकते हैं, लेकिन हाइड्रो यानी कि बल्ब तो किससे रही है, वाटर से बने तो हाइड्रो ही होगी अधिकतर, है ना। लेकिन चेक कर लेना भाई एक बार, है ना, गलत मत पढ़ना। कब बनाई गई थी ये? 1999 में। शिवा समुद्रम वाटरफॉल। ये आ गया अपना फेमस, जिसका हमें इंतजार था। ठीक है, कौन सा है? क्या पढ़ रहे हैं हम? वाटरफॉल देख रहे हैं। अब आ गए हम किस पर, जो हमारे आंखों से देखा है, धुआंधार, और धुआंधार ही देखा है ना। कितनी बार देख लिया होगा? कई बार देख लिया। यानी कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के स्पायरेशन ने धुआंधार ही देखा है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्वाधिक जलप्रपात किस रिवर पर बने हुए हैं, तो वो कौन सी रिवर है आपकी? नर्मदा नदी। पहले मैंने बता दिया इस फैक्ट के बारे में। और नर्मदा नदी के बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नर्मदा नदी की बात की जाती है, ये आपकी जो मध्य प्रदेश में मैं बात करूँ, जो मध्य प्रदेश के कहाँ से निकली हुई है? बीचों बीच से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? बीचों बीच से निकली हुई है। इसलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। पूरे अगर भारत की बात करें तो, मध्य भारत की बात करें तो सबसे लंबी रिवर की बात करें तो कौन सी है? नर्मदा। मध्य भारत की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? नर्मदा। समझ पा रहे हैं ना भाई इसको आप? इस प्रकार से क्या है, ये रिवर निकली है। इधर क्या है आपका? अरेबियन सी। इधर कौन सा है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। अच्छा, बैंक ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, है ना, यानी कि बंगाल की खाड़ी भाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? नर्मदा रिवर की बात करें। नर्मदा रिवर में क्या बताया मैंने आपको कि मध्य प्रदेश की क्या है? जीवन रेखा। अब जीवन रेखा क्यों बोला? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या करती है? सिंचाई करती है, सिंचित करती है। उसके आसपास के, बिल्कुल आसपास के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको क्या करती है? सबसे अधिक सिंचित करती है, उसको सिंचाई करती है। सिंचाई करी तो आपको पता है भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। पढ़ते हैं ना हम, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और कृषि के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो हम देखते हैं जैसे कि पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होती है उस एरिया में, यहाँ तक पूरे एरिया को क्या कर लेती है? ये नदी कवर कर लेती है। ठीक है, कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। और अमरकंटक से निकलकर आपकी किस में? अरेबियन सी में जाकर गिर रही है। अब यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बताया था आपके लिए कि सबसे ज़्यादा वाटरफॉल आपके नर्मदा रिवर में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये नदी ना दो आपके पर्वतों के बीच में बह रही है। एक तो आपकी कौन सी? एक तो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और एक और कौन सी आपकी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। समझ पा रहे भाई? उस समय मैंने बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने का काम कर रही है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर है। इसके नीचे क्या बना हुआ आपका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बना हुआ है। जब ये दोनों श्रेणियों के बीच में बह रही है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा क्या बने हुए हैं? वाटरफॉल बने हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ समझ को भाई? अब हम बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, दो पहाड़ों के मध्य, मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या है, जैसे कि प्रमुख रूप से हम छहों के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे कि उसमें बहुत सारे बने हुए हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी को देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
लेकिन इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, सहस्त्र धरा, सॉरी इसका ही बड़े है ना, अलग हो गया वो। सहस्त्रधारा जलप्रपात वाटरफॉल है, ये किस रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। हिरना वाटरफॉल ये भी नर्मदा पर है। ये ना जलप्रपात ये भी नर्मदा। कपिल धारा का नाम तो सुना होगा सभी ने, ये भी जलप्रपात है। घाघरी जलप्रपात, और एक लास्ट में आता अपना सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा, कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। इसको नहीं भूलना भैया ना। अब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि सभी के सभी एक इसमें है एमपी में। सबसे बड़ी मजे की बात क्या है? छह की छह जो वाटरफॉल पढ़ रहे हैं हम, सभी के सभी कहाँ पर है? ये एमपी में बने हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ है ये समझ में सभी को? अब हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये देखिए, ऑब्जर्व करो, ये भाई मैंने वहीं का लिया है फोटो या फिर कहीं अदर जगह का ले लिया हो। देखिए अच्छे से आंसी, धुआं आ रही है ना, कहीं अदर जगह का तो नहीं है? वेरी गुड। ये भी कहाँ का है? ये भी धुआंधार का ही है भाई साहब। इसको स्पेशल लगाना पड़ा, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग जबलपुर से निवासी, सर हमसे कैसे भेदभाव किया जाता है? कुछ ना कुछ तो इसमें यूनिक होना चाहिए, है ना। पहचानो, ये कहाँ का है? ये भी आपका जबलपुर का है ना, ये नजदीक से है ना।